एक एक व्यक्ति तक यूपीएसटीएफ पहुंचने की तैयारी में, ताकि पेपर लीक के असली गुनहगार को पकड़ा जा सके। परीक्षा के लिए भर्ती बोर्ड ने 48,17,442 एडमिट कार्ड जारी किए थे। इनमें से 43,13,611 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। अखबार से लेकर न्यूज चैनलों तक यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हेडलाइन बना हुआ है। बात सीएम योगी तक पहुंच गई है। अब सीएम योगी लैंड माफियाओं की तरह पेपर लीक माफियाओं का भी इलाज करने की तैयारी में है। पेपर लीक होने के बाद अभी तक इतना तेज एक्शन कभी नहीं हुआ। 17 और 18 फरवरी को एग्जाम हुआ। 18 फरवरी को ये पेपर लीक की खबर सामने है। 22 फरवरी को रिक्रूटमेंट बोर्ड ने सबूत मांगे। 23 फरवरी को शाम 6 बजे तक 1500 सबूत मिले और 24 फरवरी को सीएम योगी ने परीक्षा रद्द कर दी। यानी सीएम योगी ने 6 दिन में ही एक्शन ले लिया। और अब तो इस केस में पकड़े गए आरोपियों के पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आने लगे। बीजेपी पकड़े गए आरोपी नीरज यादव का कनेक्शन यूपी के एक बड़े सियासी दल से जोड़ रही। परीक्षा 6 महीने बाद होगी। तब तक योगी सरकार का बुलडोजर नकल माफियाओं को मटिया मेट कर चुका होगा। सीएम योगी यूपी में नकल माफियाओं के नेक्सस को पूरी तरह से खत्म करने का फुल प्रूफ प्लान बना चुके। एक्शन का आदेश भी आ चुका है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा तो रद्द हो गई, लेकिन सीएम योगी के बुलडोजर का मुंह पेपर लीक करने वाले माफियाओं की तरफ घूम गया है। सीएम योगी ने अगले 6 महीने में नकल माफियाओं को खत्म करने की फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली है। यूपीएसटीएफ को सीएम योगी ने लीक करने वाले माफियाओं के पीछे लगा दिया है। सीएम के हाथ अब नया क्या लगा? पेपर लीक में कितने लोग शामिल थे? जांच अभी कहां तक पहुंची है? अभी तक कितने लोग पकड़े गए? पेपर लीक के मास्टरमाइंड से जांच एजेंसियां कितनी दूर हैं? इन सभी सवालों का जवाब तो 48 लाख अभ्यर्थी तलाश ही रहे हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा की पेपर क्या नकल माफियाओं की पहचान सीएम योगी के बुलडोजर ने कर लिया है? उसे उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। लेकिन अब वे न घर पे रहेंगे न घाट पे रहेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती घोटाले में पूर्वी यूपी के बलिया से लेकर पश्चिमी यूपी के मथुरा तक योगी की पुलिस एक्शन में है। पेपर लीक कैसे हुआ? पेपर लीक कहां हुआ? पेपर लीक किसने किया? एसटीएफ की जांच कहां तक पहुंची है? एसटीएफ ने कितने लोगों को पकड़ा है? क्या यही असली मास्टरमाइंड है? इस एसटीएफ के मुताबिक पेपर लीक मामले में उन्होंने 4 लोगों को पकड़ा है। पहला मुजफ्फरनगर का रहने वाला गुरुबचन, दूसरा बुलंदशहर का रहने वाला राजकुमार उर्फ निट्टू, तीसरे चौथे नंबर पर गाजियाबाद से एसटीएफ ने भाई बहन आयुष चौधरी और रिया चौधरी को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक गाजियाबाद से गिरफ्तार महिला अभ्यर्थी रिया नकल माफियाओं के गैंग के सदस्य गुरुबचन से जुड़ी थी। गुरुबचन जिस गैंग के लिए काम करता है उसे चलाते हैं मोनू मालिक और कपिल नाम के 2 शख्स। दावे के मुताबिक पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड में पेपर लीक करने वाले गैंग के यही सरगना है। पकड़ी गई महिला अभ्यर्थी रिया चौधरी को एग्जाम हॉल में ब्लूटूथ के जरिए नकल कराने की कोशिश की जा रही थी। फिलहाल नकल माफिया गुरुबचन, अभ्यर्थी रिया और उसका भाई पुलिस के गिरफ्त में है। लेकिन ये तो सिर्फ एक मामला है। यूपी पुलिस ने बलिया से नीरज यादव नाम के आरोपी को पकड़ा तो उसका लिंक मथुरा से निकला। लखनऊ में जब पुलिस ने अमन नाम के एक अभ्यर्थी को पकड़ा तो पेपर लीक का पूरा ट्रेल उसके सामने आ गया। पेपर लीक सिर्फ एक जगह पर या फिर किसी एक शहर में नहीं हुआ है, बल्कि सोशल मीडिया पर अलग अलग हैंडराइटिंग में घूमती ये क्वेश्चन आंसर को देखकर आप समझ जाएंगे कि आखिर योगी सरकार ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को रद्द क्यों किया है। लाल रंग की छपाई वाली ये किताब यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का असली पेपर है। ये एकदम ओरिजिनल है। जबकि स्क्रीन पर जो स्कैन और हाथ से लिखे गए अलग अलग नोट दिखाई दे रहे हैं, ये लीक पेपर का आंसर शीट है। यानी जिसके हाथ पेपर लगा उसने एक अलग आंसर शीट को तैयार कर आगे फॉरवर्ड कर दिया।
इस तरह से लीक पेपर एक हाथ से दूसरे हाथ होते हुए आगे बढ़ता गया। पेपर लीक के ट्रेल को देख लीजिए। लखनऊ में अभ्यर्थी सत्य अमन के व्हाट्सएप पर पेपर मिला तो उसने बलिया के नीरज का नाम उगला। पुलिस के मुताबिक अमन को नीरज ने ही व्हाट्सएप पर पेपर भेजा था, जबकि नीरज से पूछताछ हुई तो उसने मथुरा के उपाध्याय का नाम लिया। अब पुलिस मथुरा वाले उपाध्याय को तलाश रही है। सोचिए, मथुरा से पेपर बलिया पहुंचा, फिर वहां से लखनऊ, जबकि मुन्ना भाई यूपी के करीब हर जिले से पकड़े गए। अब सोचिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर कितने अभ्यर्थियों के पास पहुंचा होगा। पकड़ा गया अभ्यर्थी सत्य अमन कुमार बिहार का रहने वाला है और उसके पास से बरामद पर्ची में 150 में से 147 प्रश्न के पेपर आए थे। सत्य अमन के व्हाट्सएप पर 18 फरवरी की दोपहर 12:56 पर नीरज यादव ने ही हाथ से लिखे हुए सवाल जवाब वाले आंसर शीट भेजे थे। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू की तो पता चला कि पेपर में 150 प्रश्न आए थे, जिनमें से 147 प्रश्नों के उत्तर अमन के पास से मिली पर्ची में थे। साफ है, कम समय होने के कारण आरोपी सवालों के जवाब की पर्ची तैयार कर एग्जाम हॉल में पहुंच गया। इसे पुलिस ने मैनपुरी के एग्जाम हॉल से पकड़ा है और इसके हाथ में यूपी पुलिस कांस्टेबल का सॉल्व पेपर है, यानी इसे पेपर पहले ही मिल गया था और उसका आंसर शीट लेकर सीधे ये एग्जाम हॉल में बैठा था। मैनपुरी में अभी तक 6 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। 17 फरवरी को 3 पकड़े गए थे, जबकि एक बिहार का रहने वाला है। वहीं 18 फरवरी को 3 और पकड़े गए। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में अभी तक पुलिस सिर्फ सॉल्वर तक ही पहुंची है। दूसरों की जगह बैठकर परीक्षा दे रहे मुन्ना भाइयों को ही गिरफ्तार कर पाई है पुलिस, जबकि पेपर लीक करने वाले से अभी भी पुलिस दूर है। पेपर लीक की जांच एसटीएफ कर रही। आरोपियों को पकड़ने के लिए एडिशनल एसपी विशाल विक्रम सिंह और सीओ एसटीएफ दीपक सिंह की विशेष टीम लगाई गई है। वही युवा सवाल पूछ रहे हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि अब पेपर लीक नहीं होगा, अब युवाओं की मेहनत खराब नहीं जाएगी। तो इसका जवाब सीएम योगी ने दिया है। पेपर लीक नहीं होने की गारंटी सीएम योगी ने ली है। पेपर लीक करने वालों को कैसे योगी सरकार ठीक करेगी, इसका फॉर्मूला सीएम योगी ने तैयार कर लिया है। ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही, ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो, और युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा।